धार के निजी होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट 2025-26 के संबंध में बीजेपी की प्रदेश महामंत्री राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार के द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष महंत नीलेश भारती, ग्रामीण जिलाध्यक्ष चंचल पाटीदार, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मीणा उपस्थित रहे। मीडिया से रूबरू होने पर प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह प्रधानमंत्री का संकल्प 2047 में भारत संपूर्ण रूप से विकसित होगा उसको पूरा करते हुए दिख रहा है। बहुत खुशी है मुझे ये बताते हुए कि देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट देश के सामने रखा है वो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प 2047 तक भारत पूर्ण रूप से विकसित होगा उसको पूरा करते हुए दिख रहा है। इस बजट में गरीब कल्याण की बातें हैं, इस बजट में युवा को सशक्त करने की बात है, इसमें बजट में नारी को की शक्ति को बढ़ाने की बात है, इस बजट में किसानों के समृद्धि की बात है। किसान, युवा, महिला और गरीब कल्याण ये चार मजबूत आधार हैं। अगर इन्हें हम सशक्त करेंगे तो ये देश की अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी और मजबूती के साथ हमारा देश आगे बढ़ेगा और जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है विकसित भारत बनाने का वो भी हम पूर्ण करेंगे। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए पहली बार ये बजट बहुत खुशियां लेकर आया है। 12 लाख तक की आय को कर से छूट प्रदान करना निश्चित ही एक मध्यम परिवार के जीवन में खुशियां लाने वाली बात है। किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है ऋण सीमा उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना वो निश्चित ही किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। उसके साथ ही किसान धनधानी योजना, हमारी दलहनों को आत्मनिर्भर बनाना, ये सारी बातें, मखाना बोर्ड की स्थापना करना, ये निश्चित ही किसानों को प्रगति की राह पर और तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेगा। युवाओं को जो छोटे उद्योग है उसकी क्रेडिट लिमिट को बढ़ा देना, उसको 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करना, सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख की राशि से बढ़ाकर 10 लाख की राशि करना। कविता पाटीदार ने कहा कि इस बजट में किसानों की समृद्धि की बात है। किसान, युवा, महिला, गरीब कल्याण ये चार मजबूत आधार हैं। अगर इन्हें हम सशक्त करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। इस बार मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह बजट खुशियां लेकर आया है। वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपए तक की आय पर जो कर से छूट प्रदान की है यह मध्यम परिवार के लोगों के लिए खुशियां लाने वाली बातें। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा दिया गया है, यह किसानों के लिए लाभदायक है। साथ ही हर व्यक्ति के सिर पर छत हो, इस माननीय प्रधानमंत्री आवास को भी इस बार के लक्ष्य में जो हमारे शहरी जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके लिए करीब 1 लाख तक के घर बनाने का लक्ष्य अगले 5 साल में रखना, ये सारी बातें इस बजट में बहुत सशक्ता के साथ आगे आई है। हमें सबको पता है कि जीवन में हेल्थ सबसे बड़ी बात है और इस बजट में पूरे देश में 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाना, जिसमें मध्य प्रदेश की भी 2,000 सीटें बढ़ाना, ये निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो युवाएं शिक्षा लेंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है। साथ ही जो कैंसर्स की बीमारी से जो बड़ी जानलेवा बीमारी है, ऐसी बीमारियों की जीवन रक्षक दवाएं हैं उसको कस्टम ड्यूटी उस पर से हटा देना, निरोगी काया के लिए जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उस भाव को कर्म रूप प्रदान करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। चाहे सड़क अधोसंरचना में मध्य प्रदेश को 12,000 करोड़, रेलवे में 23 गुना, जो हम 2014 की जो रेलवे का बजट देखें उसमें आज 23 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी करते हुए मध्य प्रदेश को दिया गया है। तो चाहे रेलवे की बात करें, चाहे सड़क की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, 4 स्तंभ, चाहे वो युवा हो, महिला हो, गरीब कल्याण हो, किसान हो, उनको बढ़ाते हुए ये मजबूत बजट निश्चित ही देश की अर्थव्यवस्था जो आज 5वें नंबर पर है, ऐसे बजट के कारण, बढ़ते हुए कदमों के कारण हम तीसरी सबसे बड़ी ताकत जल्द ही बने। मजबूत भारत है, ये बढ़ते हुए कदम भारत के हैं। जो अधोसंरचना है, हमारे किसान उसमें सशक्त भूमिका निभाएंगे, छोटे उद्योग है वो उसमें सशक्त भूमिका निभाएंगे। जीएसटी के माध्यम से जो बंटवारा हर छोटे से छोटे व्यक्ति से बड़े व्यक्ति को किया है वो उसमें सशक्त भूमिका निभाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना जैसे कार्य में भी अगर विचलित नहीं हुई तो अभी तो विचलित होने का सवाल ही नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो धार के निजी होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट 2025-26 के संबंध में बीजेपी की प्रदेश महामंत्री राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार के द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, धार।